हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सबको पता है, विष्णु का भाई महादेव विष्णु राज चौहान से मुलाकात करके आए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मीडिया के सामने, बहुत कुछ बोला था इंटरव्यू में, बहुत कुछ खुलासे भी किए थे। और कुछ लोग समझे भी, कुछ लोग नहीं समझे, सबने अपनी अपनी राय दी। तो वहीं पर कुछ लोगों ने गालियां भी दी महादेव भाई को, और बताया भी कि जो ममता वाला केस है, जो ममता जो भी कांड हुआ था, उसमें उसमें भी बता दिया कि महादेव दोषी है। इस महादेव की वजह से मालती गई, महादेव की वजह से आज विष्णु जेल में है, महादेव की वजह से आज ममता नहीं, पता नहीं क्या क्या कि जो भी करवा रहा है महादेव करवा रहा है। बहुत सारे आरोप भी लगे। महादेव भाई ने इंटरव्यू में बोला था कि विष्णु भाई क्यों मिलना चाहते हैं युवराज से। मतलब लोगों को ये था ना, ये सवाल था कि जब से उसको 2 महीने से अपने बेटे की याद नहीं आई थी विष्णु को, आज अचानक से बेटे की याद कैसे आ गई। तो विष्णु ने बताया है कि उसे क्यों बेटे से मिलना है, क्यों बेटे की याद आई, और सब कुछ बताया था इंटरव्यू में। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा सही और सटीक ही जानकारी मिलती है, मैं अफवाह में बात नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि विष्णु राज चौहान क्यों मिलना चाहते हैं अपने बेटे से। कमेंट्स में बहुत सारे थे लोगों के। मैं अक्सर कमेंट्स भी देखती हूँ, मैं वीडियो देखती हूँ, कमेंट्स भी देखती हूँ कि लोग, मतलब कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। तो उसमें हो सकेगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो था कि विष्णु को 2 महीने से, जब से या 2 महीने में याद नहीं आई थी, अचानक बेटे की कैसे याद आ गई। तो विष्णु ने भी उधर से कुछ बोला, बताया जो भी कुछ बीमारी है, विष्णु को बहुत गंभीर बीमारी है। महादेव भाई ने बोला कि ये बीमारी मेरे को भी थी, अगर ठीक नहीं होती तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहता। तो जब से वहां पे, यहाँ पे तो पता नहीं चला था कि विष्णु को ये वाली गंभीर बीमारी, वहां पे जाके जो भी मेडिकल वगैरह होता है वो हुआ, तब बीमारी का पता चला बीमारी है। तो जिस वजह से विष्णु वहां पर जो भी हॉस्पिटल, जो भी अस्पताल रहता है, वहां पर ही उसका ट्रीटमेंट चलता है, वहीं पर है। तो विष्णु ने बोला कि महादेव, मेरे को ऐसे ऐसे करके बीमारी है और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं एक बार अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, इसलिए बेटे के लिए बोला। और देखिए, मुझे भी लगता है कि मिलने देना चाहिए। और इस पर उसके उस जो ससुर जी हैं, मालती के जो पापा जी हैं, विष्णु के ससुर जी हैं, उन्होंने भी मिलने के लिए, मिलने पर बोला। तो महादेव भैया का कहना है कि मैंने एक वीडियो डाला था, उनका कहना, मेरे से महादेव भाई का कहना था, मेरे से पर्सनली मालती के पापा जी से बात नहीं होती है, वीडियो के माध्यम से हमने बोला है कि मिला दीजिए, रिक्वेस्ट की है। और वहीं जो वकील भैया हैं, उन्होंने बोला है कि मैंने मालती के पापा से बात की थी कि आप युवराज को मिलने दीजिए। आप सोचिए, आपके भी 2 बेटे हैं, आपको अपने बेटे से ना मिलना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो वो समझ के उन्होंने बोला ठीक है, हम मुलाकात करा देंगे। मुलाकात होगी अब 11 को। युवराज जाएगा विष्णु राज चौहान से मिलने 11 को। मालती के पापा ने हाँ कर दिया है। तो मैं एक बात यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे बोला गया, वास्ता दिया गया कि मालती के पापा को कि आपके बेटों से नहीं मिलने दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा। तो बेटी का भी सोचिए, क्योंकि जितना माँ बाप के लिए औलाद अपनी बेटा रहता है, उतनी बेटी भी रहती है। उस बारे में भी सोचिए। खैर, अब मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जो भी मेन बात है उसके बारे में बात करूँ तो मालती के पापा ने हाँ कर दिया है युवराज को मिलने के लिए। वहीं जो युवराज की मासी हैं, उन्होंने बोला था कि जब तक हमको कोर्ट का आदेश नहीं मिल जाता, कोर्ट हमको हाँ नहीं बोल देता, हम मतलब युवराज को खतरा हो सकता है, हम मुलाकात नहीं कराएंगे। मालती के पापा ने शर्त भी रखी कि अगर आप जाओ तो साथ में, अगर विष्णुराज चौहान से मिलने, सॉरी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, विष्णुराज चौहान से अगर आप साथ में मिलने के लिए जाओ तो ही हम युवराज को मिलने दे सकते हैं, बट वरना नहीं मिलने दे सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं जाऊंगा, चाहे मुझे कहीं से भी आना पड़े, मैं जरूर जाऊंगा युवराज के साथ। तो ये बात तो तय हो गई कि युवराज अपने पापा से मिलने जाने वाला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मिलने देना चाहिए, अगर युवराज चला गया वहां पे जाएगा तो वहां से आके फिर रोएगा, फिर मिस करेगा, पूछेगा पापा कहाँ है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अरे वो तो भूल गया अपने बाप को, अब क्या मिलने देने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता। हाँ, बस बच्चा है, थोड़ा सा खेल कूद में बिजी है, लेकिन वो जाएगा ना, तो मैं पक्का विश्वास से कर सकती हूँ वो फटाक से अपने पाप को पहचान जाएगा। तो मिलने में कोई हर्ज नहीं, एक बार मिलने देने चाहिए। वहीं पर उनका महादेव भैया का कहना है, पूछा गया कि
जो भी गाड़ी थी, इतना घर था, सब कुछ था, फिर मम्मी पापा अलग क्यों रहते थे, क्यों खाते थे, क्या था? तो उनका कहना है कि मेरा और भाभी माँ का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, पति-पत्नी में लड़ाई हो जाती थी तो सिर्फ़ 1-2 घंटे के लिए लड़ाई होती थी, उसके बाद हो जाता था दोनों का। फिर इसमें एक सबसे अहम बात ये है कि लोग बोलते हैं ना कि मालती ने बनाया विष्णु को। विष्णु कुछ नहीं था, विष्णु कुछ नहीं जानता था। मालती ने ही उसको माटी से वो उठा के सोना बनाया। मालती की वजह से आज ऐसा बना, वैसा बना, आज घमंड करता है मालती की वजह से। मतलब सब कुछ मालती ने ही बनाया, ऐसा करता है। तो इस पर महादेव भैया ने एक जवाब दिया जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, इस बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने बोला कि जैसे होता है ना, शादी होती है तो पति लोग ससुराल वाले मतलब जो भी आते हैं, आते ही खेत में काम करने के लिए लगा देते हैं, आते ही गोबर डाल भरने के लिए लगा देते हैं। ऐसा महादेव भैया ने बोला, गोबर डालने के लिए लगा देते हैं। लेकिन मालती के साथ विष्णु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उनका कहना है कि हम 2018 से यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे और विष्णु को यूट्यूब के बारे में जानकारी थी, तो इसलिए विष्णु ने मालती को खेत में काम ना करा के, भैंसों का गोबर पानी मतलब जो भी काम होता है वो सब ना करा के उसे यूट्यूबर बनाया। उसका लोग बोलते हैं ना कि मालती की वजह से विष्णु, मालती की वजह से विष्णु। तो यहाँ पर एक बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, मान लिया मैंने, मालती का वीडियो वायरल हुआ, मालती की वजह से विष्णु की पहचान हुई, मानती हूँ। लेकिन अगर विष्णु मालती को यूट्यूब पर नहीं लाता, अगर विष्णु उसका वीडियो नहीं बनाता, वीडियो बनाने वाला कौन था? विष्णु। जो कुछ भी करता धरता जो कुछ भी था पूरा विष्णु था। सब कुछ विष्णु था, सिर्फ कैमरे के सामने मालती रहती थी। और अगर विष्णु की इजाजत नहीं होती तो क्या मालती वीडियो बना पाती? कौन डालता, कौन था, बनाता कौन था? सब विष्णु करता था। इजाजत कौन थी? विष्णु की। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मालती ने किया, मालती ने बना दिया, मालती ने ये कर दिया, तो ऐसा नहीं, दोनों का ही सहयोग है। अगर पति का सपोर्ट ना होता तो पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती थी। आप एक सोच के देखिए, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग खुद जब तक हस्बैंड लोगों का सपोर्ट नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात का कहना गलत है कि मालती ने कर दिया। दोनों का सपोर्ट है, दोनों ने ही अपना बराबर काम किया है। और इस पर महादेव भाई का ये सवाल, मुझे ये जो जवाब था, इस पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोनों लोगों की मेहनत है और बाकी क्या कह सकते हैं। और आप लोग बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है, और देखते हैं 11 को क्या होता है। युवराज मिलने जाता है, नहीं जाता है, सपोर्ट में, सुरक्षा से। और उन्होंने, महादेव भैया ने ये बोला कि जो भी विष्णु भाई से बात हुई थी, उसकी, मालती के पापा की भी बात हुई है विष्णु से। जैसे जाते हैं ना ये कोर्ट वोट में मतलब मिलने जुलाने, तो वहां पर मुलाकात हो गई थी मालती के पापा से। तो वहां पर भी विष्णु ने बात की, बोला कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा मतलब जो भी कुछ उसको सफाई देना था उन्होंने दिया। बाकी कहना ये था कि अगर वो बाहर आता तो अच्छे से सबको सफाई दे पाता। जेल में जितना बोल पाया था, जितना कह पाया था, मालती के पापा की मुलाकात हुई थी और बताया भी। बाकी अब देखिए क्या होता है। महादेव भैया का तो यही कहना है, मालती के पापा बहुत अच्छे, बहुत सीधे, सच्चे इंसान है, वो ऐसा नहीं कर रहे, बस उनको भड़काया जा रहा है, कराया जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बाकी कब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।